तो आज के वीडियो में बात होगी वनडे इंटरनेशनल की दिशा और दशा बदलने वाले दो खिलाड़ियों के बारे में। आपको शायद पता होगा कि आज से 20 साल पहले तक, लगभग पूरे के पूरे 20 साल पहले तक 50 ओवरों के वनडे इंटरनेशनल के मैच में 15 ओवर की सर्कल का एक रूल होता था। 15 ओवर की जो सर्कल होती थी, उस रूल के अंतर्गत सर्कल के अंदर शुरुआत के 15 ओवरों में टोटल 9 खिलाड़ी ही रह सकते थे, जिसमें से एक विकेट कीपर होता था और एक गेंदबाज होता था। उसके अलावा 7 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रह सकते थे। कोई भी विपक्षी टीम का कप्तान जो गेंदबाजी कर रही होती थी टीम, उस टीम के कप्तान को सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी ही रखना पड़ते थे। उन शुरुआती 15 ओवरों में कोई भी कप्तान 2 खिलाड़ियों से ज्यादा खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं रख सकता था। तो यह 15 ओवरों की मैंडेटरी सर्कल वाला रूल होता था 50 ओवरों में, और 35 ओवरों में 5 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते थे, यानी बढ़ा सकते थे। तो इस रूल को जुलाई 2005 में खत्म कर दिया गया था और इस रूल के बाद पावर प्ले का रूल लेकर आया गया था, जिसमें शुरुआत के 10 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले होते थे। उसके बाद 5+5 का पावर प्ले और होता है, जो आपने देखा ही होगा। एक विपक्षी टीम का कप्तान ले सकता है और एक बैटिंग टीम का कप्तान ले सकता है। और इस वीडियो में बात करेंगे कैसे 2 खिलाड़ियों ने उन 15 ओवर की सर्कल वाले रूल की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। यानी कि उस वक्त जो 15 ओवर की सर्कल वाला रूल होता था 50 ओवरों के वनडे इंटरनेशनल में, उस वक्त खेल की दशा और दिशा बदल कर रख दी थी इन 2 खिलाड़ियों ने। उससे पहले आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते तो ये गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शेयर भी कर देना। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज से 20 साल पहले तक 50 ओवरों के वनडे इंटरनेशनल में 15 ओवर की सर्कल वाला रूल होता था। 15 ओवर की सर्कल वाले रूल में 30-10 के दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी ही रह सकते थे, और बाकी सारे के सारे 9 खिलाड़ी, जिसमें से एक गेंदबाज और एक विकेट कीपर है, वो 30-10 के दायरे के अंदर ही रहता था। यह नियम था 50 ओवरों में सर्कल वाले रूल का, जिसमें 15 ओवर की सर्कल होती थी। तो 1995-1996 से पहले तक जो भी टीम बल्लेबाजी करती थी, उसका सिर्फ एक ही मोटो होता था कि ये 15 ओवर जो है वो हम संभाल कर खेल लें। इन 15 ओवरों में रन भले ही कम बने, लेकिन विकेट नहीं गिरना चाहिए। और इसी स्ट्रेटजी से सारी की सारी टीमें ज्यादातर 90% खेलती थी। 99%, 100% इसी स्ट्रेटजी के साथ में खेलती थी कि 15 ओवर की सर्कल जो होती है, जिसमें 7 खिलाड़ी 30-10 के दायरे के अंदर रहते हैं, फील्डर, एक गेंदबाज हो जाता है और एक विकेट कीपर हो जाता है, टोटल 9 खिलाड़ी हो जाते हैं। तो इन 15 ओवर की सर्कल में हर बल्लेबाज, हर कप्तान ये चाहता था कि मेरी टीम के जो है कम से कम विकेट गिरे, रन भले ही कम बने, लेकिन विकेट जो है वो बहुत ही कम गिरे, और बाकी के बचे हुए 35 ओवरों में हम तेजी से रन बना लेंगे। तो ये मेन मोटो होता था उस वक्त के बल्लेबाजों का, उस वक्त के कप्तान का, उस वक्त के कोच का, ये टीम मैनेजमेंट का यही होता था। लेकिन 1996 के वर्ल्ड कप में एक कप्तान आए श्रीलंका के, अर्जुना राणातुंगा ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले सनथ जयसूर्या को ओपनिंग कराई, और उनके साथ में आए रोमेश कालुविथरना, जो श्रीलंका के विकेट कीपर थे। 1996 में इन दोनों ने पिच पर उतरते ही 15 ओवरों की सर्कल की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। इन्होंने 15 ओवरों की सर्कल में रोककर नहीं खेला, बल्कि गेम को उल्टा कर दिया। इन्होंने 15 ओवर की सर्कल में गेंद को इतना मारा, गेंदबाज को इतना मारा कि 15 ओवरों के बाद इनकी टीम का स्कोर 100 रन और 110 रन के ऊपर पहुंच जाता था। मतलब कुल मिला के जहां पर उस दौर में दूसरी टीमें 15 ओवरों में 45 या 50 या 30 रन बनाती थी, इन्होंने 90 और 100 रन बनाना शुरू कर दिए थे। सनथ जयसूर्या जो श्रीलंका क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम थे, रोमेश कालुविथरना जो विकेट कीपर थे, इन दोनों की सलामी बल्लेबाजी ने तहलका मचा दिया था। 1996 के वर्ल्ड कप में इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई, और इस स्ट्रेटजी से बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। विपक्षी टीम का गेंदबाजी वाला जो कप्तान होता था वो घबरा जाता था। उनके मेन बॉलर को, उनके खतरनाक गेंदबाजों को ये दोनों आनकर कूट देते थे। हर गेंद को ये उठाकर मारते थे। इनको सिर्फ 30 गज का दायरा पार कराना होता था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाती थी। और यहां पर इस स्ट्रेटजी से इन्होंने 1996 का पूरा वर्ल्ड कप खेला, और पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम कोई भी मैच नहीं हारी। यह उस वक्त एक रिकॉर्ड था, बाद में यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा। उन्होंने 2 बार ऐसा कारनामा किया कि किसी भी वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं हारे वो। तो जिस दौर में 15 ओवर की सर्कल में सारे के सारे कप्तान ये चाहते थे कि रन कम बने, विकेट नहीं गिरना चाहिए, उस दौर में श्रीलंका ने एक क्रांति लाई। श्रीलंका ने वो क्रांति लाई कि उन्होंने 15 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी, और इसी स्ट्रेटजी से खेलते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। वर्ल्ड चैंपियन बने वो इस स्ट्रेटजी से। और उसके बाद वनडे इंटरनेशनल की दिशा और दशा ही बदल कर रह गई। भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आमिर सुहेल,
और सईद अनवर की ओपनिंग ऐसे ही खेल खेलने लगी, भारत की तरफ से गांगुली और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग भी ऐसे ही खेल खेलने लगी। कुल मिलाकर जो दिशा और दशा थी वनडे इंटरनेशनल की वो बदल गई। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी ये सचिन तेंदुलकर ने शुरू करी थी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे मार्क ग्रेटबैच, उन्होंने शुरू करी थी। तो मैं मानता हूं कि 1994 में जिस वक्त सचिन तेंदुलकर पहली बार ओपनिंग करने के लिए आए थे वो वाकया ये हुआ था कि नवजोत सिंह सिद्धू के चोट लगी हुई थी और सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया था और उन्होंने ताबड़तोड़ खेल खेलते हुए वाकई में 65-70 गेंदों में 90 के करीब उन्होंने रन बना दिए थे, मुझे ढंग से याद नहीं लेकिन इतने ही बनाए थे पहली बार ओपनिंग करते हुए। लेकिन जो दोनों एंड से बल्लेबाजी शुरू हुई थी, मैच बदलने वाली, दशा और दिशा बदलने वाली, वो रोमेश कालू-विथरना और सनत जयसूर्या ने ही शुरू की थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सब शुरू किया था कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। कृष्णमाचारी श्रीकांत का मैंने पूरा का पूरा करियर ग्राफ देखा है, शायद 3 से 4 इनिंगों में ही उन्होंने ऐसा खेल खेला होगा, अदरवाइज उन्होंने हमेशा कछुए के चाल से ही रन बनाया। आप किसी भी क्रिकेट एप्लीकेशन पे जाकर उनका 1992 का वर्ल्ड कप ही उठाकर देख लेना, 40-40 गेंदों में 5-5 रन बनाए हैं उन्होंने बहरहाल। लेकिन क्रिकेट की जो वनडे की दिशा और दशा बदली थी वो सनत जयसूर्या और रोमेश कालू-विथरना ने ही बदली थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर दे रहे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर दे रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।